नमस्कार मित्रों, आज हम उस दिव्य नक्षत्र की ज्योति की ओर चलते हैं जिसने युगों युगों से मानवता को सत्य, कर्म और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया है। श्री कृष्ण। उनके शब्दों में शाश्वत प्रेरणा का संगीत, उनके कार्यों में जीवन जीने की कला का महाकाव्य। कृष्ण का जीवन स्वयं एक ऐसी कृति है जिसे हर सांस पर पढ़ना, हर पल पर आत्मसात करना चाहिए। आज हम इसी पावन यात्रा पर निकलते हैं, जीवन की तूफानी नदी पार करने के लिए कृष्ण के ज्ञान की नाव में सवार होकर। यह नदी कभी शांत सरिता की तरह बहती है तो कभी विकराल महासागर की तरह गरजती है। पहाड़ों से टकरा कर छलनी होती है तो कभी मैदानों में फैलकर अनंत के दर्शन कराती है। और हम सब इसके नाविक हैं, कभी लहरों के साथ बहते हैं, कभी हवाओं से लड़ते हुए चप्पू चलाते हैं। लेकिन जीवन के इस समुद्र में भी कभी कभी भटकाव होता है। घने कोहरे की तरह अनिश्चितता छा जाती है, रास्ता दिखाई नहीं देता। हताशा के काले बादल मन को घेर लेते हैं और हम हार मानने को ही एकमात्र विकल्प समझने लगते हैं। मगर ठीक ऐसे ही क्षणों में श्री कृष्ण का मार्गदर्शन सूर्य की किरण की तरह चमक उठता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि यह भटकाव क्षणिक है, हार की नहीं, चुनौती की निशानी है। जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही परिजनों के सामने खड़े होकर घबरा गए थे, वैसे ही हम भी जीवन के युद्ध क्षेत्र में कभी हिचकते हैं। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का पाठ पढ़ाया था। ये कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, परंतु उसके फलों की चिंता मत करो। ये उसी तरह हमें भी स्मरण रखना चाहिए कि हर प्रयास की गूंज अनंत में गूंजती है, चाहे उसका फल तत्काल मिले या न मिले। अपना कर्म सत्यनिष्ठ हो, कर्मफल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यही तो सच्ची सफलता की राह है। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है, यह सच है। लेकिन क्या ये अनिश्चितताएं हमारी दुश्मन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे चुनौतियां हैं जिन्हें पार कर हम अपने भीतर के हीरो को खोज पाते हैं। जैसे महाभारत में कृष्ण ने हर कदम पर परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बनाई, उसी तरह हमें भी परिस्थितियों को हार बनाने की बजाय उनका सामना करने का हौसला रखना चाहिए। हार जीत तो अंत का परिणाम है, लेकिन कर्म और प्रयास ही असली जीत का बीज बोते हैं। और इस यात्रा में सबसे बड़ा मार्गदर्शक है स्वयं के भीतर उपस्थित भगवान। मैं हर प्राणी के हृदय में विराजमान हूं, यही संदेश श्री कृष्ण देते हैं। हमें उसी भगवान को अपने भीतर खोजना है, अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक जीवन का सही अर्थ समझना मुश्किल है। ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण के जरिए अपने अंतर्मन की यात्रा करें, वहां मिलेगा जीवन का सच्चा सुख, वहां मिलेगा प्रभु का अनंत आनंद। मित्रों, श्री कृष्ण का जीवन दर्शन हमें हर परिस्थिति में प्रेरित करता है। वे कहते हैं, निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, धर्म का पालन करो। धन्यवाद।